आदि शक्ति जननी जगदम्बा के नाम से संबोधित की जाने वाली माँ दुर्गा के 9 रूपों की आराधना नवरात्रि में की जाती है। पाप विनाशिनी इन 9 दुर्गा से हम आपका आज परिचय करवाते हैं। ये भिन्न भिन्न वाहन व अस्त्रों से सुसज्जित हैं, परंतु फिर भी सब एक ही भगवती दुर्गा का अंश है। नव दुर्गा के जो अस्त्र हैं, हम पहले आपको उन अस्त्रों से परिचित करवाते हैं। त्रिशूल, शंख, तलवार, धनुष, बाण, चक्र, गदा, कमल, अभय, अग्नि, परशु, भाला, पाश, वज्र, माला, कमंडल और रस्सी इनके अस्त्र हैं। हम आपको प्रथम दुर्गा से संबोधित करवाते हैं। इनका नाम है शैलपुत्री। शैलपुत्री पर्वतराज हिमालय के घर जन्म लेने के कारण शैलपुत्री कहलाई। इनका वाहन वृषभ है, अतः ये वृषोड़ा भी कहलाती है। इनके दाएं हाथ में त्रिशूल और बाएं में कमल सुशोभित है। ये सती के नाम से भी जानी जाती है। दूसरा रूप है ब्रह्मचारिणी। ब्रह्म अर्थात तपस्या, चारिणी अर्थात करने वाली। भगवान शंकर को प्राप्त करने के लिए इन्होंने घोर तपस्या की थी, इसीलिए ब्रह्मचारिणी कहलाती है। इनके जीवन से हमें संदेश मिलता है, जीवन के कठिन संघर्षों में भी मन विचलित नहीं होना चाहिए। नव दुर्गा का तीसरा रूप चंद्रघंटा के रूप में हमारे सम्मुख है। यह स्वरूप शांतिदायक व कल्याणकारक है। इनके मस्तक पर घंटे के आकार का आधा चंद्र है। शरीर का रंग सोने के समान बहुत चमकीला है। इनके 10 हाथ हैं और इनकी मुख मुद्रा को यदि हम देखें तो मुख मुद्रा युद्ध के लिए उद्धृत रहने की है। यह वीरता व निर्भयता के साथ सौम्यता व विनम्रता प्रदान करने वाली देवी हैं। माता का चौथा रूप बड़ा सुहावना है। अपनी मंद सुहावनी हंसी के द्वारा अंड अर्थात ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के कारण यह कुष्मांडा कहलाती हैं। अतः सृष्टि की आदि शक्ति भी इन्हें कहा जाता है। 8 भुजाओं से अष्टभुजाधारी कहलाती है। इनकी 7 भुजाओं में कमंडल, धनुष, बाण, कमल, अमृतपूर्ण कलश, चक्र एवं गदा है एवं 8वें हाथ में सिद्धियों व नवनिधियों को देने वाली जपमाला है। माता का 5वां रूप स्कंद माता है। स्कंद कुमार कार्तिकेय की माता के रूप में आप स्कंद माता कहलाती हैं। कमल के आसन पर विराजमान हैं, अतः कमलासना भी कहलाती हैं। इनके 4 भुजाधारी हैं। दाई ओर की ऊपर वाली भुजा को यदि हम देखें तो इन्होंने स्कंद को गोद में पकड़ा हुआ है। नीचे वाली भुजा में कमल का पुष्प है। बाई ऊपर वाली भुजा में वरद मुद्रा है और नीचे वाली भुजा में कमल पुष्प धारण किए हुए है। छठा रूप कात्यायनी के रूप में हमारे सामने है। महर्षि कात्यायन के घर पुत्री के रूप में जन्म लेने के कारण आपका यह नाम पड़ा। इनका गुण शोधकारी है, जिसकी आज बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। वैद्यनाथ नामक स्थान पर प्रकट होकर यह पूजी गई है। इनकी 4 भुजाएं हैं। दाई वाली जो ऊपर वाली भुजा है उस भुजा में अभय मुद्रा है और नीचे वाली भुजा में वर मुद्रा है। बाईं तरफ की ऊपर वाली भुजा में तलवार है व नीचे वाले हाथ में कमल का फूल है। आपका वाहन सिंह है। दुर्गा का 7वां रूप कालरात्रि के रूप में सामने आता है। यह सदैव शुभ फल देने वाली होती है, इसलिए शुभंकरी भी कहलाती है। रूप देखने में इनका भयानक है। अंधकार में स्थितियों का विनाश करने वाली यह शक्ति है। काल से भी हमारी रक्षा करती है। इनके 3 नेत्र हैं, तीनों ही ब्रह्मांड के समान गोल है। इनकी सांसों से अग्नि निकलती है। यह गदर की सवारी करती है। ऊपर उठे हाथ है, ऊपर की ओर उठा हुआ है, उसमें खप्पर है और नीचे वाले दाहिने हाथ में मुंड है। वास्तव में ये दोनों मुद्राएं हमें अभय देने वाली है और बाईं ओर की ऊपर वाली भुजा में लोहे का कांटा है तथा नीचे वाली भुजा में खड्ग है। माँ दुर्गा के 8वें रूप की आराधना हम महागौरी के रूप में करते हैं। इन्हें श्वेतांबर धरा कहा जाता है और उसका कारण ये इनके आभूषण, इनके वस्त्र, यहाँ तक कि इनका रंग भी श्वेत है। इनकी आयु 8 वर्ष की मानी गई है। इनकी 4 भुजाएं हैं। इनका जो ऊपर वाली दाहिनी भुजा है वह अभय मुद्रा में है और
नीचे वाली दाहिनी भुजा में त्रिशूल है, ऊपर वाली बाईं भुजा में डमरू है व नीचे वाली बाईं भुजा में वर मुद्रा है। यह अन्नपूर्णा ऐश्वर्यदायिनी भी कहलाती है। इनका वाहन वृषभ है। नवदुर्गा का नवा रूप सिद्धिदात्री के रूप में हमारी आराधना का केंद्र बनता है। इनकी दाहिनी ओर के नीचे वाली भुजा में चक्र है, ऊपर वाली भुजा में गदा है तथा बाईं ओर की भुजा में नीचे वाली भुजा में शंख और ऊपर वाली भुजा में कमल है। इनका वाहन सिंह है, पर कमल पर भी यह आसीन होती हैं। हिमाचल के नंदा पर्वत पर इनका प्रसिद्ध तीर्थ विद्यमान है। मित्रों, हम आपके लिए शीघ्र ही नवीन जानकारी लेकर पुनः उपस्थित होंगे। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब अवश्य कर दें, लाइक एवं शेयर भी करें। धन्यवाद।